नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भोपाल में बच्चियों से रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी प्यारे मियां बच्चियों को इंदौर ले जाकर करता था रेप। घर की साफ सफाई करने के बहाने बच्चियों को इंदौर ले जाता था। आरोपी बच्चियों को बियर और शराब भी पिलाता था। बच्चियों को जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी प्यारे मियां पैसों का लालच देकर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दिया करता था। और इस मामले में अब पुलिस एक्शन भी ले रही है। पूरे मामले में जांच भी आगे बढ़ा दी गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज 18 पर। भोपाल में बच्चियों से रेप के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी प्यारे मियां बच्चियों को इंदौर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम देता था। घर की साफ सफाई करने के बहाने बच्चियों को इंदौर ले जाया करता था। आरोपी बच्चियों को बताया जा रहा कि बियर और शराब भी प्यारे मियां पिलाया करता था और जान से मारने की धमकी भी उन्हें देता था। राजधानी भोपाल में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी प्यारे मियां के बारे में कई जानकारियां लड़कियों ने बताई है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम चाइल्ड लाइन ने दिया था। हमारे साथ अर्चना साई जी मौजूद हैं। मैम, लगातार काउंसलिंग की जा रही है बच्चों की, एफआईआर भी आप लोग ने कराई है, तो अभी तक क्या जानकारी निकल के आई है? भोपाल के अलावा भी क्या इस तरीके का गलत काम आरोपी के द्वारा किया गया था? अभी बच्चियां जो बोल रही हैं, एक्चुअली अभी बच्चियां तो थोड़ा सा ट्रॉमा में भी हैं, क्योंकि ये तो लंबे समय से उनके साथ हो रहा था। ये एहसास उन बच्चों को था ही नहीं, लड़कियों को, और आज भी मुझे लग रहा है कि उन्हें वो फीलिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा कि जो हुआ वो गलत था। उनको पैसे मिलते थे और उनकी हर ज़रूरत पूरी हो रही थी। और इस उम्र में लड़कियां ज़्यादातर ड्रेस है या कॉस्मेटिक है या और भी कोई चीज़ें हैं खाने पीने की, घूमने फिरने की, तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो उनको ये चीज़ का फीलिंग नहीं हो रहा था कि और ये फीलिंग लाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थी तो उसमें उनका ये कहना था कि हम बाहर भी जाते थे और वो जो सज्जन है वो हमको बाहर भी लेके जाते थे। तो बाहर इन द सेंस इंदौर में भी उनका एक घर है और जहाँ पे वो साफ़ सफाई कराने के नाम पे लेके जाते थे। लेकिन साथ में जो एक बच्ची है जिसकी नानी है वो भी साथ में जाती थी। तो सुरक्षित फील होता था कि ठीक है, नानी तो जा ही रही है साथ में, तो क्या गलत होगा। तो वो घर की सफाई वगैरह करना, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन तब भी मौका पाके ये इनके साथ गलत काम करते थे। भोपाल के फ्लैट में भी जो पार्टी हुई थी, उसके बाद ये लड़कियां सामने आई पुलिस के, फिर आपने काउंसलिंग की है। ये कब से चल रहा था ये पूरा घिनौना कृत्य? ये तो जैसे एक बच्ची है जो बिल्कुल पहली बार ही गई थी, तो उसको तो इनफैक्ट ये पता ही नहीं था। और वो जो लड़की है जो इनके साथ पूरा ऑर्गेनाइज करती है एक तरह से, तो वो लड़की ने उनको यही बोला था कि हम सिर्फ लड़कियां पार्टी करेंगे। तो ये लोग जब वहाँ पहुँची तो देखा नहीं थे, क्योंकि फ्लैट की चाबी उनके पास में भी रहती है, दूसरी जो बड़ी लड़की है। अब थोड़ी देर तक इन्होंने एंजॉय किया। वहाँ पे सारा अरेंजमेंट था, बियर था, मतलब जो भी ड्रिंक्स था, खाने पीने का सब सामान था, म्यूज़िक भी था। तो ये लोग सब एंजॉय कर रहे थे और बीच में फिर ये आ गए। तो इन्होंने बोला भी कि अभी इन्होंने तो मना किया हुआ था कि ये नहीं होने वाला है करके, कोई आएगा नहीं यहाँ पर। हाँ, नहीं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो ऐसे ही देखने के लिए आया। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पहली बार लड़की जो पहली बार वहाँ पहुँची थी, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। शराब वगैरह नशा भी कराता था उनको पार्टियों में। वो तो अब चूँकि पार्टी है, इनको आदत डाल चुके हैं वो। और ज़बरदस्ती तो मतलब ये लड़कियां खुद से नहीं पीती थी, मैंने उनको ज़बरदस्ती पिलाते थे ताकि काम आसान हो जाए और लड़कियां भी जो आसानी से राजी मर्जी हो जाए, क्योंकि नशे में हो गई हैं। बाकी डराने का मतलब ये था कि जान से मार देना। और दूसरा ये कि सारी ज़रूरतें उनकी पूरी कर रहे थे। गाड़ी भी दी, वो जो स्कूटी जो है वो उन्हीं की दी हुई है। बिल्कुल, चाइल्ड लाइन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने इसमें केस दर्ज करके अब तमाम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और सीएम ने भी अब सख्ती दिखाई और तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बड़े से बड़ा आरोपी इस कांड में शामिल हो उसे भी गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। चाइल्ड लाइन लगातार बातचीत कर रही है।
लगातार उनसे बातचीत करके बच्चों से जानने की कोशिश कर रही है। बच्चियों ने साफ तौर से चाइल्डलाइन से ये कहा है बातचीत के दौरान कि उस आरोपी को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बेहद गंभीर मामला भोपाल से सामने